का जवाब सरकार के पास नहीं था। ये सवाल आवाम का है, लोगों का है, आज की परिस्थिति का है। करप्शन के जो चार्जेज हैं उसके ऊपर सरकार मौन रही। हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि आदिवासी है इसलिए जो है आप लोग। मैंने कहा कि व्यक्तिगत, धार्मिक या फिर सामाजिक रूप से ये सदन नहीं, सदन उनके नेतृत्व के लिए होता है, सभी के प्रति एक भाव। और पहले हमने उदाहरण भी दिया, ये पहली परिस्थिति नहीं बनी है, इससे पहले भी लोग आए हैं। आप संविधान के दायरे में हम सभी काम कर रहे हैं और संविधान के द्वारा गठित एजेंसियों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और उन्हें निष्पक्ष जांच करने का अधिकार है। ईडी की गिरफ्तारी किस तरीके से देखते हैं हेमंत सोरेन? मैं पहला दिन से बोल रहा हूं कि मैंने कहा कि संवैधानिक पदों में रहने वाले लोगों को अपने ही संवैधानिक विधि से बनाए गए एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। तो आप देखिए, अब वहां से जो विधायक निकल रहे हैं बाहर, उनके बयान आप सुन रहे हैं। सरकारी एजेंसियों की जांच को लेकर या निष्पक्ष जांच हो, यही बात कहते नजर आ रहे हैं तमाम विधायक। तो बता दें, इससे पहले चंपई सोरेन सरकार के लिए आज राहत भरा दिन कहा जा सकता है। एक बड़ी सफलता, पहली अग्नि परीक्षा पास कर ली है, 47 वोट हासिल कर बहुमत साबित कर दिया है, फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है चंपई सोरेन सरकार ने। पक्ष में 47 वोट पड़े और विपक्ष में 29 वोट पड़े। वो दोबारा सीएम बने तो ये अभी नहीं कह सकते कि करप्ट है सीएम है। मैं कह रहा हूँ कि उसके उस पर नहीं जा रहे हैं हम। चार्जेज लग सकते हैं, मैंने पहले दिन भी कहा, अपने ही संवैधानिक दायरे में बनाए हुए संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए राजनेताओं को। लेकिन अगर ये जो बातें आ रही है, बार बार कहा जा रहा है कि एनडीए के लोग मिलकर जहाँ पे सरकार उनके पक्ष की नहीं है उसको अस्थिर करने की कोशिश हो जा रही है, आरोप पे ऐसी आरोप का कोई बुनियाद है तो बताना चाहिए। ये बेबुनियाद किसी तरह की बात अगर गढ़ के मनगढ़ंत बात करेंगे तो उसका जवाब आप। लेकिन अब जनता के पास क्या सवाल रहना चाहिए? जो सवाल घटना घटी वही सवाल जनता का भी है, वो इसका जवाब चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इससे जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने या वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये आदिवासियत पर टारगेट है, ये मतलब सिंपैथी, यहाँ की जन भावना झारखंडियत पे टारगेट है? अपनी बात बोल के एक समुदाय विशेष के सहानुभूति जीत सकते हैं, संवैधानिक शपथों के दायरों को सम्मान नहीं कर सकते। उसका जो एक दायित्व होता है उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है। तो आप एनडीए गठबंधन के आप नेताओं की आप बात सुन रहे थे। संविधान से ऊपर उठकर जांच एजेंसियां काम नहीं करती है, यही बात कहते नजर आ रहे थे। और जब आरोप सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर उठते हैं तो सीधे सीधे इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। बहरहाल चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और दूसरी बड़ी जीत आज के दिन ये कही जा सकती है। पहली जीत जब हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, उसको भी स्वीकार लिया है कोर्ट ने और 9 तारीख तक ईडी को जवाब देना होगा। 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। इसे भी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। और दूसरी बड़ी राहत, जो ये पहली अपनी अग्नि परीक्षा पास की है चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल करके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 47 वोट पक्ष में पड़े हैं और विपक्ष में पड़े हैं 29 वोट। हालांकि आंकड़ा जो विधानसभा का जो गणित बैठ रहा था वो भी इसके इर्द गिर्द ही बैठ रहा था। 48 वोट जो है वो समर्थन में नजर आ रहे थे और ऐसे में 47 वोट सरकार के पक्ष में पड़े हैं और विश्वास मत हासिल कर लिया है चंपई सोरेन सरकार ने। हालांकि इससे पहले विक्टिम कार्ड भी एक तरह से यहां खेलते नजर आए। यहां पर हेमंत सोरेन जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो साफ तौर पर कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, इसे वक्त के लिए रखूंगा और आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो राजनीति छोड़ दूंगा, ये भी बात कहते नजर आए। तो आज किस तरह से बीजेपी पर हेमंत सोरेन हमलावर रहे हैं वो तस्वीरें भी आपके सामने थी। लाइव वोटिंग हुई है और विश्वास मत हासिल कर लिया है चंपई सोरेन सरकार ने। 47 वोट चंपई सोरेन सरकार के पक्ष में पड़े।